We continue to support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people. अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए दो तरफा बुनियादों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। हम पाकिस्तानी सियासी जमातों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। हम उन तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे जिन्हें पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं, दहशतगर्दी में जाँ बहक होने वालों के वरसा से इजहार ताज़ियत करते हैं। बल्ले का निशान नहीं मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बल्ले के लिए पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं। टिकटों की तकसीम में वकला को तरजीह नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ नाअहल हैं। इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें एतराज होगा। हमारा मौकफ है रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। मियां साहब को जितनी जितनी रिलीफ मिलती जा रही है उतना उतना वो तसादुम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर तो मियां साहब आ गए तो फिर तो रिएक्शन की और हुकूमत की कोई लिमिट नहीं है। अब उन्हें कोalition में जाना पड़ेगा। हुकूमत बनेगी पीडीएम की, चूचू का मुरब्बा उसके ऊपर। नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिलता जा रहा है उतना ही वो जारहाना होते जा रहे हैं। एहतसाब के घोड़े पर चढ़े तो नवाज शरीफ के साथ चौथी बार भी वही होगा जो पहले हुआ। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जरदारी साहब मियां साहब के साथ होंगे, पीडीएम की हुकूमत बनेगी, ऑपोजिशन में पीटीआई होगी। ये सिलेक्टेड लोगों की सिलेक्टेड जमहूरियत है जिसमें अवाम नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा नवाज शरीफ को अक्सरियत नजर न आई तो वो इलेक्शन से पहले ही लड़ पड़ेंगे। सियासतदानों में बैसाखियों और लाडला बनने की रेस लगी हुई। नवाज शरीफ को कराची और चित्राल वालों से शिकायत। नून लीग के कायद ने कहा कराची वाले गिरेबान में झांक कर देखें, अमन हम कायम करें और वोट जाए किसी और को। चित्राल वाले मानते हैं लवारी टनल नवाज शरीफ ने बनाई, इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को दे दिया। टनल मुझसे बनवाते हो, वोट किसी और को देते हो। सिंध में कोयला है, सुन सुनकर कान पक गए। किसी ने प्रोजेक्ट न बनाया, कोयला भी हमने ही निकाला। सिलेक्टेड को लाना था तो मुझे फारिग कर दिया। आरटीएस बंद करके लाई गई हुकूमत एक मोटरवे भी नहीं बना सकी। कराची हैदराबाद शहरा को मोटरवे नहीं मानता। कराची हैदराबाद मोटरवे अब बनेगी। इस्लामाबाद सिंध और बलूचिस्तान को नहीं समझता, केपी और पंजाब को भी नहीं समझता। आसिफ जरदारी का तुर्बत में जलसे से खिताब, साबिक सदर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को नाम देना जुर्म है तो 24 साल जेल काट लेंगे। बलूचिस्तान को 10 गुना बेहतर बनाऊंगा। ताजिकिस्तान से यहाँ पानी लाऊंगा, कोई छीन भी नहीं सकेगा। आप मेरा साथ दें, मैं ताकत के जोर पर ये सब काम कराऊंगा। चीन हमारे साथ होगा, मेरा हर कदम चीन के साथ चलेगा। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो लाहौर में मुतहर्रिक, मीडिया से गुफ्तगू में बोले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत भी पीपी कारकुनान के लिए आमरियत से कम न था। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। मैंने शदीद मुखालफत की बिलावल भुट्टो को मत बनाइएगा वजीर शहबाज शरीफ का कि हमारी ये बहुत ही ज्यादा जिल्लत और रुसवाई होगी। और वही हुआ। आज वही बात पीपल्स पार्टी कर रही है, वही बात बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। शदीद मुखालफत की थी कि बिलावल को शहबाज शरीफ का वजीर न बनाए। कहा था बिलावल को वजीर बनाया तो ये पंजाब में सियासी खुदकुशी होगी, जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं आसिफ जरदारी ने नाबालिग कहकर बिलावल के 10 साल करियर पर पानी फेर दिया। बिलावल को पार्टी चलाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। कोई कहे कि उसके पीछे चलें, या नवासा या बेटा है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सरबराह पीटीआई ने मौरूसी सियासत को लोगों के जहनों से निकाल दिया। सिंध में मौजूद सिस्टम ने हुकूमत को हाईजैक कर रखा है।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। जेल में कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का जेल ट्रायल नोटिफिकेशन की तफसीलात पेश करने का हुक्म। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने मौकफ अपनाया, बिला मुकाबला इंतखाबात में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। रुकन इलेक्शन कमीशन ने पूछा, आपने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पेशावर में कर दिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तमाम पार्टियां एक ही जगह पर इलेक्शन कराती हैं। ये सारे इदारे भी मरियम नवाज की मां पे लगे हुए हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो मरियम नवाज की मां पे हो रहा है। जो जेल में जो गैर इंसानी रवैया इन्होंने अपनाए रखा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक कोई मुंतकिम मिजाज शख्स आपके पीछे न पड़ा हो। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को जेल से रिहाई मिल गई। शेर अफजल मरवत ने कहा, मरियम नवाज के कहने पर जेल में बुरा सलूक किया गया, मुझे जगाए रखा, अद्वियात नहीं दी गई, सख्त सर्दी में मैट्रेस दिया न कंबल, जेल के अमले से झगड़ा हुआ, भूख हड़ताल के बाद कंबल दिया गया। पंजाब में अब मजीद कन्वेंशन करेंगे। पार्टी छोड़कर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू दिया उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज पर मुज़हका खेज इल्जाम लगाया है। शेर अफजल मरवत का ये कहना कि मरियम नवाज को इंतहाई कदावर बनाता है। क्या मुल्क में सब कुछ मरियम नवाज के कहने पर होता है? मजाक से कम नहीं। सियालकोट में डा बरादरान के घर पुलिस का छापा। वालिदा ने वीडियो बयान में इल्जाम ख्वाजा आसिफ पर लगा दिया। ख्वाजा आसिफ की ईमा पर मेरे घर पर छापा मारा गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, घर की खवातीन को जदोकोब किया गया। ख्वाजा आसिफ ने यह सब मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया। चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। डा बरादरान की वालिदा की इंसाफ के लिए दुहाई। नौ मई में मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। लाहौर पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमों में पीटीआई रहनुमाओं के शामिल तफ्तीश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त की थी। नादरा ने मुराद सईद, आजम स्वाति, हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुसर्रा जमशेद चीमा, अली अमीन गंडापुर समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। पुलिस का दावा है मुल्जिमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। नादरा हुक्काम कहते हैं, अभी कोई शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किया। इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 700 से ज्यादा 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए गए। डीसीज उस तगो में बैठे रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम यकीन दहानी कराते हैं कि इलेक्शन शफाफ होंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप इस्लामाबाद में होते हैं, यहाँ की यकीन दहानी कौन कराएगा? जस्टिस शकील अहमद ने जेयूआई के वकील से पूछा, आप 3 एमपीओ में जेल गए हैं, आप तो फरीक ही नहीं हैं, आपको कैसे सुने? ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई। आप पेश हुए, फीस तो मिलेगी अब। जिस पर वकील ने जवाब दिया, फीस नहीं मिली। एयरपोर्ट्स पर जजों के अहल खाना को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का मुतालबा नहीं किया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी हबाबाजी और डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को खत लिखा। आपका 12 अक्टूबर वाला खत चीफ जस्टिस और अहलिया के तुर्की जाने के फौरन बाद मीडिया तक पहुंच गया। मुकम्मल सच्चाई के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का 21 सितंबर का खत जाहिर करें ताकि गलतफहमी का अजाला हो सके। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कायदा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ना ऐसा मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के अहल खाना को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना था, लेकिन मौजूदा जजेस के अहल खाना को नहीं। खत में सिर्फ एक तजाद की निशानदेही की। आपके मुरासले ने तजाद खत्म करते हुए कोई वजाहत पेश नहीं की। मिसेस काजी फाजीसा ने खुद एएसएफ के कमरे में खातून अफसर को तलाशी दी। वीआईपी लाउंज की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार किया। चीफ जस्टिस ने तैयारे तक जाने के लिए लैमोजीन गाड़ी से भी इनकार किया।
फैसला कर लिया, अब अपना घर दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान ने आयरलैंड की आबादी के बराबर आए तारकीन वतन को फराख दिली से संभाला। रजाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी के मौके दिए। जल्दबाजी का कहना बिल्कुल गलत है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में तहरीर लिखा, गैर कानूनी मुकीम बहुत से लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, टैक्स नहीं देते। अगस्त 2021 से 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ सिक्योरिटी मसाइल पर बात की। अफगान हुकूमत ने अपने अंदरूनी मामला ठीक करने का कहा। पाकिस्तान गैर कानूनी अफराद को कयाम की इजाजत देकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं, जिन तारकीन वतन के पास दस्तावेज हैं उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का नहीं कहा जा रहा। आज भी 20 लाख से ज्यादा तारकीन वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं। कालादम टीटीपी के 35 से 40 दहशतगर्द अफगानिस्तान में कैद हैं। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला की तस्दीक। अफगान मीडिया के मुताबिक कालादम टीटीपी के दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां पाकिस्तानी मालूमात से मुमकिन हुई। दफ्तर खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत से अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने इयादा किया, कालादम टीटीपी के सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म की कुवैत के नए अमीर शेख मशअल अल अहमद अल सबाह से मुलाकात। हुकूमत और अवाम की तरफ से नवाब अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के इंतकाल पर ताज़ियत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की घड़ी में कुवैत के साथ खड़ी है। अमीर कुवैत ने इजहार ताज़ियत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बाहमी ताउन के फरोग का अज़्म। निगरान वज़ीर आज़म दौरा कुवैत मुकम्मल करके कोयटा पहुंच गए। गजा में दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 200 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जबालिया और नसीरात कैंपों, अस्पतालों और मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों पर बमबारी। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 19,453 हो गई। 52,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस को गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान सख्त मुजाहमत का सामना। मजीद 4 फौजी मारे गए। गजा में अब तक 129 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। आफिया सिद्दीकी के लिए बेहतरीन वकला की खिदमात हासिल कर ली गई। अमेरिका में ये वकला आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुकदमात लड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर तलहा कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थे। मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है। बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की भी जरूरत नहीं थी। कराची में लियारी गैंग वॉर, दहशतगर्दों समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। इमरान नामी मुल्जिम शिराज कॉमरेड ग्रुप का कमांडर। मुल्जिम इस्माइल का ताल्लुक वसीउल्लाह लाखू ग्रुप से है। मुल्जिमान से दस्ती बम, पिस्तौल, मोबाइल फोन, मसरूका सामान और नकदी बरामद। दीगर कार्रवाइयों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी, कत्ल और दीगर वारदातों में मुलव्वस 10 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। कराची में शाह लतीफ थाने की हदूद में जिना अस्पताल के डॉक्टर के अगवा की कोशिश नाकाम। डॉक्टर यासिर फल खरीद रहे थे कि मुल्जिमान ने गाड़ी में बिठाकर अगवा करने की कोशिश की। डॉक्टर ने गाड़ी चलते ही छलांग लगाई, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। अगवाकारों की फायरिंग से हाथ पर एक गोली लगी। मोटरवेज के कई सेक्शन धुंध के बायस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है, मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का भी इयादा किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज किया जाएगा।
टीम डायरेक्टर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आराम देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान की स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। ऑलराउंडर शादाब खान टीम से ड्रॉप। ग्रीन शर्ट्स और कीवीज के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। पाकिस्तान विमेंस ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स के 11 रन के ताकुब में कीवी टीम 8 रन बना सकी। तीसरे वनडे में पाकिस्तान विमेंस ने न्यूजीलैंड के 251 रन के जवाब में 9 विकेट पर 251 रन बनाए। सीरीज 2-1 से कीवीज के नाम। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। फर्स्ट टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम पर जुर्माना भी लग गया। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। शिकस्त की वजह से पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 कीमती पॉइंट्स खो दिए। और समंदर की मौजों पर सेलर्स की अटखेलियां। बरतानवी टीम ने चीन में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप सेलिंग का टाइटल जीत लिया। रिकॉर्ड सबसे ज्यादा टूर मैच में फतुहात का एजाज भी हासिल किया।